हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट 3 उसमें मैंने आप लोगों को जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसमें भी लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने उनका रिलेशन दिखाया था। यानी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स of linear polynomial and quadratic polynomial. Today I am going to discuss about the relationship between the zeros and coefficients of cubic polynomial. So relationship between the zeros and coefficients of cubic polynomial. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट 3 जीरोज, अधिक से अधिक इसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। तो लेट अस कंसीडर alpha, beta, gamma are the zeros of cubic polynomial px equal ax cube plus bx square plus cx plus d। अब आप अच्छे से जानते हैं इफ अल्फा इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल px जो है ये x माइनस अल्फा से परफेक्टली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ये x माइनस बीटा से भी परफेक्टली डिविजिबल होगा, ये x माइनस गामा से भी परफेक्टली डिविजिबल होगा। That is x minus alpha, x minus beta, x minus gamma, इनका प्रोडक्ट जो है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वल होना चाहिए। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट सी हियर, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले मैं कंडीशन पूरी लिख दूं। यहाँ पे एक्स क्यूब का मल्टीपल a है, जबकि लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का मल्टीपल 1 है, और आप अच्छे से जानते हैं मल्टीपल सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और k नॉट भी 0 कर दे रहे हैं। k नॉट भी 0, k बिलोंगिंग टू रियल एक्सेप्ट 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। होपफुली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ना कर पाए तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई होगा। x माइनस अल्फा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो आप ये जानते हैं ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अब इस रिजल्ट को हम x माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड विद x माइनस गामा। आइए देखिए, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, एक्स क्यूब
माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स। अब ये सभी टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सभी टर्म को हम माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब माइनस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर आइए माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स और फिर प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब। आइए देखिए ध्यान से, हमने एक्स स्क्वायर के 3 टर्म है यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, इनमें से माइनस को कॉमन ले लिया है और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया है तो बीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, माइनस कॉमन ले लिया है गामा भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। प्लस अब यहाँ पे देखिए 3 लाइक टर्म है जो कि एक्स में है, हम एक्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देख लीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इन सब में से हमने एक्स को कॉमन निकाल लिया और माइनस अल्फा बीटा गामा। सो यू कैन सी द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। Is this clear? Okay. Now see this. This is a what? Ax cube plus bx square plus cx plus d. अब सॉल्व कीजिए, kx क्यूब माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा, और दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑन कंपेयरिंग क्या कंपेयर कर रहे हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का मल्टीपल के है और यहाँ पे एक्स क्यूब का मल्टीपल ए है, के इक्वल ए। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे बी। अब आइए एक्स का मल्टीपल के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इस साइड में एक्स का मल्टीपल सी, और कांस्टेंट को देखिए ध्यान से, माइनस के अल्फा बीटा गामा, और इस साइड में कांस्टेंट है डी। अब पहले हम इस पर डिस्कस कर लें। हम माइनस के से डिवाइड करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज माइनस बी बाई के, और के इज व्हाट? के इज ए। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज माइनस बी बाई ए, दिस इज माइनस बी बाई ए। अब इस पर हम लोग डिस्कस करें। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज सी बाई के, दिस इज सी बाई के। अब के क्या है? ए, के इज ए। सब्स्टिट्यूट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा इक्वल सी बाई ए, and now this alpha beta gamma is what? Minus d by k. K is what? A. So alpha beta gamma is minus d by k. तो इसे देखिए, इसे ये क्या है? अल्फा बीटा गामा जीरोज है और ये उनका सम है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी। क्या है? बी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसे पढ़िएगा, ये क्या दिख रहा है आपको? The sum of product of zeros taken two at a time. तो sum of product of zeros two taken at a time, एक बार में दो को लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे आपको, ध्यान से देखिए, सी क्या है? सी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x का मल्टीपल है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x। और इसे क्या कहेंगे हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ए क्या है? ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और ये क्या दिख रहा है आपको? डी यानी कांस्टेंट टर्म, माइनस डी यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। दिस वन सम ऑफ जीरोज, दिस वन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम। यहाँ पे मैं टू जीरोज लिख दे रहा हूँ क्योंकि बोल वही रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को सम ऑफ जीरोज को हम लोग सिंपली इस तरह से भी कह सकते हैं, समेशन अल्फा 1 या अल्फा आई इक्वल 1 to n। अब मान लीजिए आपके पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में दो जीरोज होंगे। क्वाड्रेटिक में कितना जीरोज होंगे? दो जीरोज होंगे। दो जीरोज का मतलब क्या हो गया आपका कि सम ऑफ जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर क्वाड्रेटिक हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर उसी चीज़ को हम अल्फा 1 और अल्फा 2 से डिनोट करें तो भी बात वही आएगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो सम को हमेशा हम लोग इस तरह से करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए इसको टू जीरोज वाला, इसको क्या करेंगे? समेशन ऑफ अल्फा आई अल्फा जे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, आई और जे इक्वल नहीं है, आई नॉट इक्वल जे, आई और जे इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आई की जो मिनिमम वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल है, आई भी 1 के इक्वल है, जे भी 1 के इक्वल है मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे n, ठीक।
तो इस तरह से हम 2 जीरोज के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज के लिए कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, 3 जीरोज के लिए भी कर सकते हैं, 4 जीरोज के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक डिनोशन दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम nth ऑर्डर के पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 बातों पे बहुत ध्यान देना होगा। एक तो आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ फैक्टर थ्योरम। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, दिस मीन्स pa equal 0 when we substitute a in place of x in the polynomial px, pa becomes 0. तो a is the zeros of that polynomial. a is the zeros of that polynomial. क्लियर है? सेकेंड थिंग, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी याद रहना चाहिए आपको कि इफ वी डिवाइड polynomial px by x minus a, then its remainder will be pa. If we divide px, polynomial px by x minus a, then remainder will be pa. If x minus a is divisor of px, परफेक्टली डिवाइजर हो, यानी px परफेक्टली डिविजिबल है x माइनस ए से, इन दैट केस pa मस्ट बी 0. इन दैट केस रिमाइंडर मस्ट बी 0. रिमाइंडर मीन्स pa मस्ट बी 0. होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो इन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कीजिए. वी विल मीट with some new themes in the next video. Till then, goodbye. Thank you.